Hello dear students, I welcome you all with the Islamic greetings. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. तो डियर स्टूडेंट्स, हम क्या पढ़ रहे थे? लास्ट लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था? हम पढ़ रहे थे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, है नहीं? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में नेट शल में याद क्या रखना है और उस पे सारे जितने भी टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं वो आज हम सारे करेंगे इंशाअल्लाह। तो कल हम क्या करेंगे? कल लिमिटेशंस ऑफ बोहर मॉडल ख़त्म करेंगे और डी ब्रॉगली स्टार्ट करेंगे कल इंशाल्लाह। ठीक है? तो ठीक है, देखो भाई साहब, जो भी हमने बयान किया था वो एक लाइन में मैं समेट लूँगा। नट शल में हमें याद क्या रखना है? नट शल में हमें याद क्या रखना है? सुनना, नट शल में हमें याद क्या रखना है? याद रखना, फॉर लाइमन सीरीज, फॉर लाइमन सीरीज, फॉर बाल्मर सीरीज। मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आपको कल सारा लेक्चर अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। जिसको नहीं आता है, कोई भी लेक्चर छोटा है, प्लेलिस्ट बना हुआ है यूट्यूब पे टाइप करो एटॉमिक स्ट्रक्चर बाय हामिद अब्दुल्ला, वहाँ पे एक प्लेलिस्ट निकलेगा, सीरीज वाइज वहाँ पे सारे लेक्चर मौजूद है। ठीक है, यहाँ तक। फॉर लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पाश्चन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, उसके बाद हाँ फंड सीरीज, उसके बाद हम्फ्री सीरीज। तो भाई साहब, पहले क्या याद रखना है? पहले याद रखना है ये किस रीजन में पड़ता था? यूवी रीजन में है। ये किस में? विजिबल में। और पाश्चन किस में? पाश्चन था इंफ्रारेड, इंफ्रारेड। ये भी किस में? इंफ्रारेड। ये किस में? फॉर इंफ्रारेड, फॉर इंफ्रारेड। और ये भी किस में? फॉर इंफ्रारेड। ठीक है, तो भाई साहब, और क्या याद रखना है? और हमें याद रखना है इसके लिए, लाइमन सीरीज के लिए, चलो इसके लिए N1 क्या होता है? बोलो। N1 1, N2 2 3 4 डाइड अप टू इंफिनिटी। सही है ना? चलो अच्छा, इसके लिए N1 2, N2 3 4 5 डाइड अप टू इंफिनिटी। इसमें N1 3, N2 4 5 6 डाइड अप टू इन्फिनिटी। इसमें N1 4, N2 5 6 7 अप टू इन्फिनिटी। इसमें N1 5, N2 6 7 8 अप टू इन्फिनिटी। इसमें N1 6, N2 7 8 9 अप टू। क्लियर है? क्लियर है? तो भाई साहब, इस N1 को, यानी इस 2 वाले N2 जब 2 होगा तो इसको बोलेंगे फर्स्ट लाइन। क्या बोलेंगे? ये है फर्स्ट लाइन या अल्फा लाइन। इसको क्या बोलेंगे? बीटा लाइन। इसको क्या बोलेंगे? गामा या डेल्टा। इसको क्या बोलेंगे? लास्ट लाइन। इन्फिनिटी को क्या बोलेंगे? लास्ट लाइन बोलेंगे। यहाँ बोलेंगे लिमिटिंग लाइन, यहाँ बोलेंगे मार्जिनल लाइन। लिमिटिंग लाइन या क्या बोलेंगे? मार्जिनल लाइन। ठीक, अगर आपको बोलेगा कोई
स्टार्टिंग लाइन किसके लिए? बाल्मर के लिए। स्टार्टिंग लाइन कौन सी है? फर्स्ट लाइन 3 है, इसमें फर्स्ट लाइन ये 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 है, और लास्ट लाइन साहब की क्या है? इन्फिनिटी। इतना सही है। अच्छा, अगर कोई ये बोले भाई साहब लैम्डा मैक्सिमम, लैम्डा मैक्सिमम, तो किस लाइन के बारे में बात करता है? फर्स्ट लाइन के बारे में, फर्स्ट लाइन के बारे में। या लैम्डा मैक्सिमम बोल सकता है, यहां बोलता है फ्रीक्वेंसी मिनिमम, यह हमने कल डिस्कस किया। या ऐसे भी बोल सकता है भाई, पॉइंट नंबर सेकंड, अगर बोलेगा वो लैम्डा मिनिमम या फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम, तो कौन सी लाइन है? लास्ट लाइन, लास्ट लाइन। अगर कोई फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन बोलेगा, यानी हमारे पास दो चीजें कांस्टेंट है, यानी हमारे पास दो चीजें गिवन है, n1 भी गिवन है, n2 भी। तो भाई क्या मैं बोल रहा हूं, अगर हमारे पास क्या दिया गया हो, या फर्स्ट लाइन बोला है या इतना बोलना है उसको, फर्स्ट लाइन किसकी सीरीज, लाइमन, बाल्मर, पाशन, किसकी फर्स्ट लाइन। अगर इसने फर्स्ट लाइन बोला या लास्ट लाइन बोला, दैट मीन्स इसने क्या दिया? बोलिए, इसने n1 भी दिया और n2 का वैल्यू भी दिया। ठीक है भाई साहब, नोट डाउन करो, तब तक मैं यहां पे क्वेश्चंस लिखता हूं, ठीक है, फिर हम वो एक एक डिस्कस करेंगे। लिखो, देखो मैं क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश करूंगा। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ लास्ट लाइन लाइमन सीरीज हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ थर्ड लाइन ऑफ ब्रैकेट सीरीज हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में। द वेव नंबर ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज 15200 सेंटीमीटर इनवर्स। द वेव नंबर ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज ऑफ Li+2 spectrum will be. Calculate the ratio of lambda maximum for Lyman and Balmer series. What transition in the hydrogen spectrum have the same wavelength as the Balmer transition N4 से N2 of the helium plus spectrum? करे क्वेश्चंस? नहीं आएंगे क्या? नहीं आएंगे। चलो ध्यान दो, बातें मत करो, ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या लिखा है? कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज। फर्स्ट लाइन और बाल्मर सीरीज बोला है, यानी n1 भी फिक्स है, n2 भी फिक्स है। बाल्मर अगर बोला है बाल्मर तो n1 क्या होगा? 2। अगर बोला है भाई साहब फर्स्ट लाइन तो n2 क्या होगा? 3। बस हो गया आपका आंसर। यानी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है, अगर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है तो भाई साहब Z का वैल्यू क्या होगा? 1 होगा। लगा फार्मूला, यू विल गेट द आंसर। क्या चीज सुनना, 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू R इंटू Z स्क्वायर इंटू 1 बाई N1 स्क्वायर माइनस N2 स्क्वायर। 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू R इंटू Z1 है, छोड़ो उसको, गोली मारो, डिवाइड बाई N1। N1 कितना है? 2 का स्क्वायर माइनस N2 कितना है? 3 का स्क्वायर। कितना बनेगा? 9 बनेगा। यानी 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू R इंटू क्या बनेगा? 3 × 9, 9 माइनस 4, 9 माइनस 4 डिवाइड बाई 9 इंटू 4, यही बनेगा ना भाई। तो क्या होगा ये? 5/36 R, 5/36 R। तो लैम्डा का वैल्यू क्या होगा? लैम्डा इज इक्वल टू 36/5 R। आपकी मर्जी, R को वैल्यू दे दो या ना दे दो। अगर देना भी है तो 1/R का वैल्यू मैंने बोला था, क्या बोला था? सुनो 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 सुनो,
आर का वैल्यू सुनना, आर का वैल्यू मैंने बोला था 109677 सेंटीमीटर। भाई साहब इसको हम लिख सकते हैं 1.09677 इंटू 10⁻⁻5 सेंटीमीटर इनवर्स। इसको हम लिख सकते हैं ये 1, इसको हम नियरली अबाउट लिख सकते हैं 10⁻⁵ सेंटीमीटर इनवर्स, ये अप्रोक्सीमेशन है। और इसको हम लिख सकते हैं 10⁻⁻7 मीटर इनवर्स लिख सकते हैं। क्लियर है? चलिए तो भाई 1/r का वैल्यू मैंने क्या बोला था 9.12 सेंटीमीटर इनवर्स, यहां बोला था 912 एंगस्ट्रॉम। ये आप वैल्यू डाल सकते हो और यहां से फर्दर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। कोई सख्त है, अच्छी तरीके से आएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चले। चलो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? बोल रहा है कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ लास्ट लाइन। देखो अगर बोल रहा है फ्रीक्वेंसी और बोल रहा है क्या चीज लास्ट लाइन, n1 और n2 भी फिक्स है, ये मैंने कल पढ़ाया। इसका लैम्डा का वैल्यू 1/r बनता था शायद, है ना? हाँ 1/r बनता था, दिखाता हूं मैं। देखो अगर फ्रीक्वेंसी फॉर लास्ट लाइन लाइमन सीरीज, यानी लाइमन सीरीज के लिए n1 1, n2 क्या होगा इन्फिनिटी लाइमन सीरीज के लिए। तो इसके लिए फार्मूला क्या बनेगी 1/λ इज इक्वल टू 1/λ इज इक्वल टू r इंटू हाइड्रोजन है तो z स्क्वायर यानी 1 इंटू 1/n1 स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस n2 का स्क्वायर यानी इन्फिनिटी का स्क्वायर। तो ये 1/∞ 0 बनेगा, ये भी 1 बनेगा, यानी लैम्डा का वैल्यू क्या बनेगा 1/r। लैम्डा का वैल्यू क्या बनेगा 1/r, याद रखना लैम्डा का वैल्यू 1/r। ठीक है, या अभी मुझे ये काम देगा, मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 1/λ का वैल्यू क्या है r, लिख सकता हूं। देखो 1/λ का वैल्यू क्या निकला r। मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ऐसे भी। ऐसे मैंने लिखा क्यों, इसके पीछे रीजन है, अभी समझ आएगा। मुझे क्या करनी है फ्रीक्वेंसी, यानी न्यू इज इक्वल टू c/λ। इसको मैं लिख सकता हूं c इंटू 1/λ, लिख सकता हूं नहीं लिख सकता, c इंटू 1/λ। c तो छोड़ो, 1/λ का वैल्यू क्या है r, यानी फ्रीक्वेंसी का वैल्यू क्या होगा, फ्रीक्वेंसी का वैल्यू क्या होगा c क्या है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। अगर ये मीटर में है तो ये भी हम मीटर में डालेंगे, तो क्या है 10⁻⁻7 मीटर इनवर्स। ये सॉल्व करो, यू विल गेट द आंसर। क्लियर है भाई? कोई शक, कोई डाउट नहीं होना चाहिए और नहीं होगा भी। कोई है, कोई जना ऐसे है जिसको समझ नहीं आ रहा है सर क्या कर रहे हैं, कहाँ जनतगार अच्छा कौशल पोस्ट, कोई है क्या जिसको समझ नहीं आ रहा है? ठीक है, उनको समझ आ रहा है अच्छी तरीके से, बढ़िया है, समझ आ रहा है। आगे चले, इरेज करूं कि लिखना है? अभी किया था, बढ़िया। चलो पहला वाला क्वेश्चन में इरेज करता हूं। क्वेश्चन नंबर 3। जब तक क्वेश्चंस नहीं करोगे तब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, याद रखना। तो भाई क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ थर्ड लाइन ऑफ ब्रैकेट सीरीज। नहीं आएगा क्या? जरा करो, वेवलेंथ किसका करना है, थर्ड लाइन ऑफ ब्रैकेट सीरीज। जरा n1 क्या होगा, n1 होगा लाइमन बाल्मर एंड, अच्छा n1 3 होगा लाइमन बाल्मर पास्टन ब्रैकेट, n1 4 होगा, n1 होगा 4। जरा n2 क्या होगा, अच्छा
हमको सिखा रहा है। वेरी गुड। देखो इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। ये n इज इक्वल टू क्या है 4, n इज इक्वल टू 4 है। ये n इज इक्वल टू 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। ठीक है भाई साहब। फर्स्ट लाइन क्या है, ये n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 5, n इज इक्वल टू 6, n इज इक्वल टू 7। देखो अगर ऐसे भी नहीं समझना है, देखो कैसे समझोगे। जो बाल्मर है लाइमन सीरीज, कौन सी सीरीज है ये, ब्रैकेट सीरीज, उसके लिए n1 4 है, n2 क्या हो सकता है 5, 6, 7, 8, 9 डैश। देखो भाई साहब ये क्या होती है फर्स्ट लाइन, ये क्या होती है सेकंड लाइन, ये क्या होती है थर्ड लाइन। थर्ड लाइन ही बोला है, यानी n2 क्या होगा 7। ताशुफ समझ आया, समझ आया। ये फर्स्ट लाइन है, ये सेकंड लाइन है, ये थर्ड लाइन है। यानी भाई साहब क्या चीज, n2 का वैल्यू क्या होगा, n2 का वैल्यू 7 होगा। देखो n1 भी है, n2 भी है, यू कैन गेट द आंसर। आप निकाल पाओगे। क्या ये दिखाना है, नहीं दिखाना है। चले आगे चले, विदाउट वेस्टिंग और टाइम। ये आपने किया, कोई तुमसे है परेशान, जरा देख तो लो। ऐसे होते हैं मुसलमान, जरा देख तो लो। चलो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, द वेव नंबर ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज दिस। क्या चीज, द वेव नंबर, मैंने कल बोला था, इससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। द वेव नंबर क्या वो 1/λ। ओ ठीक है, चलो क्या बोल रहा है, द वेव नंबर ऑफ फर्स्ट लाइन, एक तो फर्स्ट लाइन, एक कौन सी सीरीज, बाल्मर सीरीज। यानी भाई साहब कितना है, मैं लिखूंगा वेव नंबर इज इक्वल टू 1/λ इज इक्वल टू क्या चीज, r इंटू नहीं, r इंटू जेड स्क्वायर अपॉन 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। ये बोल रहा है वेव नंबर ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज, यानी बाल्मर सीरीज और फर्स्ट लाइन, लाइमन बाल्मर, यानी n का वैल्यू, n1 का वैल्यू 2, n2 का वैल्यू, फर्स्ट लाइन बोल रहा है तो 3 होगा, है नहीं। ये बोल रहा है, ये इसमें डालो, यानी न्यू बार इज इक्वल टू 1/λ इज इक्वल टू r इंटू जेड स्क्वायर। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है, यानी इसको छोड़ो, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ही है, हाँ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम 1 का स्क्वायर इंटू 1/n1, n1 कितना होगा 2 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का वैल्यू 3 का स्क्वायर। ये पूरा इस सारे का वैल्यू दे क्या है कितना 15200, 15200, यानी ये है 15200। यह हमें क्या बता रहा है, द वेव नंबर ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज दिस, द वेव नंबर ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज ऑफ लिथियम +2 आयन। क्या चीज, द वेव नंबर ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज, यानी किसका, यहां पे वही है वेव नंबर किसका पता करना है, फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज, यानी n1 भी वही है n2 भी वही है, लेकिन यहां पे चेंज क्या किया गया है एलिमेंट z। यानी इक्वेशन अगर ये फर्स्ट मानो तो सेकंड वाली इक्वेशन बोल रहा है हमें बताओ आप न्यू किसके बराबर होगा, जब उसमें r इंटू जेड स्क्वायर, लेकिन यहां पे क्या है लिथियम, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, यानी 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये बाकी सेम है नहीं। इसको मैं लिख सकता हूं, सुनना, इसको मैं थोड़ा बहुत रीअरेंज करूंगा। क्या लिखूंगा मैं, सुनना, इसको मैं लिखूंगा 3 का स्क्वायर, फिर लिखूंगा इंटू r। इसमें कोई शक है नहीं। इस वाले सारे वैल्यू के बदले, मैं लिखूंगा ये, ठीक है क्या, r इंटू 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर, इस वाले सारे वैल्यू, ये भी यही है ना, इसका वैल्यू इसके बदले क्या लिखूंगा मैं 15200, यानी न्यू बार किसके बराबर होगा 9, 3 3 9 इंटू इसके बदले 15200, यू विल गेट द आंसर। सेंटीमीटर।
ठीक है, इजी है क्या? बिल्कुल इजी है। आगे चले, नोट डाउन करो जल्दी जल्दी। चलो चले, क्वेश्चन फिफ्थ। इसके इतने वैरायटी कोई क्वेश्चंस के, इसकी मुझे नहीं लगता इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस आएंगे। अगर आएंगे तो कॉम्बिनेशन ऑफ दीज क्वेश्चंस आएंगे। चलिए 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 चलिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्या बोल रहे हैं? कैलकुलेट द रेशियो ऑफ लैम्बडा मैक्सिमम फॉर लाइमन एंड बार्मा। क्या करना है? लैम्बडा मैक्सिमम फॉर लाइमन बाय बार्मा, इसका रेशियो करना है बाल्मर। कोई ये सोच रहा है हमारे साथ क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? सोच रहा है कोई हमारे साथ क्या हो रहा है? वो है ना, वो मीम एक है, भाई हमारे साथ क्या हो रहा है, कोई तो बताओ। लैम्बडा मैक्सिमम एक वर्ड हमारे लिए काफ़ी है। किसके लिए? लाइमन के लिए। अगर बोला गया है लैम्बडा मैक्सिमम, वो किसके लिए होता है? फर्स्ट लाइन के लिए। यानी n1 क्या होगा? n1 होगा 1, n2 क्या होगा 2। इसमें n1 क्या होगा 2, n2 क्या होगा 3। क्लियर? क्लियर। देखो हमें रेशियो करना है, रेशियो करना। क्या यहां पे कोई अलग अलग एलिमेंट है? नहीं है, तो वो कैंसल आउट हो जाएगा। कौन सा कैंसल आउट हो जाएगा? z कैंसल आउट होगा और r भी कैंसल आउट होगा। तो हम डायरेक्ट लिखेंगे ना लैम्बडा मैक्सिमम किसके लिए? 1 बाई लैम्बडा मैक्सिमम इज इक्वल टू किसके लिए? क्या होता है? 1 बाई n1 का स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 का स्क्वायर। मैं r नहीं लिखूंगा, क्यों? वो कैंसल आउट हो जाएगा ना इसको इसके साथ, और z भी कैंसल आउट हो जाएगा। डिवाइड में जो चीजें कॉमन होती है वो क्या होती है? कैंसल आउट होती है। तो भाई सब करो पहले, ये कितना बनता है? 1 बाई n1 का कितना है? 1 का स्क्वायर माइनस 1 बाई 2 का स्क्वायर, यानी 1 बाई लैम्बडा मैक्स कितना होगा? किसके लिए? लाइमन के लिए। कितना है? 4 माइनस 1 यानी 3 बाई 4, और r तो छोड़ो। यानी अगर इसको पलटाएंगे लैम्बडा मैक्स क्या बनेगा लाइमन के लिए? 4/3। सिमिलरली लैम्बडा मैक्सिमम किसके लिए? बाल्मर के लिए। यानी 1 बाई लैम्बडा मैक्सिमम बाल्मर के लिए इज इक्वल टू 1 बाई n1 का स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 का स्क्वायर। तो भाई 1 बाई n1 का स्क्वायर कितना है? 2 का स्क्वायर माइनस 1 बाई 3 का स्क्वायर यानी 9। कितना बनेगा? 1 बाई लैम्बडा मैक्सिमम इज इक्वल टू कितना? 3 से 9, 9 माइनस 4 डिवाइड बाई 9 to 4 कितना होता है? 5/36। 1 बाई लैम्बडा मैक्सिमम किसके लिए? बाल्मर के लिए। तो लैम्बडा मैक्सिमम कितना होगा? लैम्बडा मैक्सिमम किसके लिए? बाल्मर के लिए। कितना? 36/5। अब यहां पे करो लैम्बडा मैक्सिमम फॉर लाइमन कितना है? 4/3 डिवाइड बाई लैम्बडा मैक्सिमम फॉर बाल्मर कितना है? 36/5। तो करो 4/3 मल्टीप्लाइड बाई 5/36। 4 से कैंसल आउट, 4 1 जार 4 9 जार 3 9 जार। दिस इज द आंसर। उतारो, करो करो करो। लास्ट वाला क्वेश्चन, अच्छा सा क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? व्हाट ट्रांजिशन इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हैव द सेम वेवलेंथ एज द बाल्मर सीरीज ट्रांजिशन।
बाल्मर, N4 से ऑफ हीलियम। बोल रहा है हीलियम प्लस है स्पेक्ट्रम, यहां पे ट्रांजिशन हो रही है कहां पे, N4 से N2 तक, यानी N1 क्या है 2, N2 क्या है, मैंने बोला था N2 होता है हायर एनर्जी लेवल, N1 होता है लोअर एनर्जी लेवल। चलो बोल रहे हाइड्रोजन में आप बता N1 का वैल्यू क्या होगा, N2 का वैल्यू क्या होगा, अगर इनकी क्या है, हाइड्रोजन है तो सेम वेवलेंथ, अगर इनकी वेवलेंथ क्या है सेम। देखो अगर इनको सॉल्व करने बैठोगे तो तुम्हारी तो चल पड़ी। कैसे करेंगे, दर्शकों को हम दिखाएंगे कैसे किया जाता है इन क्वेश्चनों को। 1/λ इज इक्वल टू आर इंटू जेड स्क्वायर इंटू 1/N1 यानी 2 का स्क्वायर माइनस 1/N2 यानी 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू, वो किसके बराबर, वो किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा, सुनना, वो होगा 1/λ इज इक्वल टू आर इंटू जेड स्क्वायर यानी हाइड्रोजन 1 का स्क्वायर इंटू 1/N1 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको करोगे, ये 1/λ है, आर इंटू जेड स्क्वायर यानी 4, 1/4 माइनस 1/16 किसके बराबर, 1/λ इज इक्वल टू आर इंटू 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। आर से आर कटा, क्यों, ये इक्वल है, तो भाई 4 को अंदर ले जाओ, यानी 1/λ इज इक्वल टू, यानी 1/λ इज इक्वल टू, अगर वेवलेंथ सेम है तो N1 और N2 का वैल्यू बताना है मुझे। देखो ये वैल्यू इसके इक्वल है, क्यों, बोल रहा है ना वेवलेंथ भाई साहब इनकी सेम है, तो ये वैल्यू सारा इसके बराबर होगा। तो क्या करूंगा मैं, 4 को इधर ले जाऊंगा, ये बनेगा 1 है, ठीक है ना भाई साहब, ये बनेगा 1/1, ये क्या बनेगा 1/4 इज इक्वल टू, ये क्या बनेगा 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। इसको मैं लिख सकता हूँ 1/1 का स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। देखो भाई साहब ये खुद बराबर है, अगर ये खुद बराबर है तो ये वैल्यू भी बराबर होने चाहिए, यानी N1 होगा 1, N2 होगा, क्लियर, उतारो, क्लियर बोले, हेडिंग डालो, कैलकुलेशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। Calculation of total number of spectral lines. तीन फार्मूला याद रखने, तीन फार्मूलाज याद रखने। Formula number first, important. If an electron gets transition from higher लिखो, if an electron gets transition from higher energy shell N2 to lower energy shell, to lower energy shell N1, टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स किसके बराबर होंगे, टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स इज इक्वल टू किसके बराबर होंगे भाई साहब, वो होंगे N2 माइनस N1
इंटू N2 माइनस N1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2। क्या चीज? N2 माइनस N1 इंटू N2 माइनस N1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2। क्लियर? फार्मूला नंबर 1। फार्मूला नंबर 2, अगर क्या होगा भाई साहब, अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करेगा, अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करेगा इन ए पर्टिकुलर सीरीज, बोलेगा आपको लाइमन सीरीज में बताओ, बाल्मर सीरीज में बताओ, पाशन सीरीज में बताओ, तो वो आप कैसे करोगे? टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स in a particular सीरीज, लाइमन सीरीज में, बाल्मर सीरीज में, पाशन सीरीज में, उसके लिए फार्मूला क्या है? N2 माइनस ग्राउंड स्टेट ऑफ दैट सीरीज, यानी ग्राउंड स्टेट ऑफ दैट सीरीज। वो क्या हुआ? लाइमन के लिए 1, बाल्मर के लिए 2, पाशन के लिए 3, यानी लाइमन के लिए 1, बाल्मर के लिए 2, पाशन के लिए 3, ब्रैकेट के लिए 4, फंड के लिए 5, हम्फरी के लिए 6। क्लियर? अगर बोलेगा तीसरी फार्मूला, अगर बोलेगा कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स फॉर ए सिंगल हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन, एक ही इलेक्ट्रॉन है या सिंगल हाइड्रोजन एटम, एक हाइड्रोजन एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? एक। टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स इन ए सिंगल हाइड्रोजन एटम, उसके लिए फार्मूला N2 माइनस N1। क्लियर? N2 माइनस N1। ये चल रहा है क्या? अच्छी तरीके से आ रहा है? हाँ। तो भाई क्वेश्चन, इफ एन इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं बोलेगा, in a hydrogen spectrum, an electron takes transition from n is equal to 7 to n is equal to 2. Calculate total number of स्पेक्ट्रल लाइन्स। चलिए करो करे। कौन सी फार्मूला लगेगी? ये वाली फार्मूला लगेगी। ठीक है, तो कैसे करेंगे? N2 माइनस N1 इंटू N2 माइनस N1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2। N2 कितना है? 7 माइनस 2, दिस इंप्लाई 7 माइनस 2 इंटू 7 माइनस 2 माइनस प्लस 1 डिवाइड बाई 2। कितना बचेगा? 7 माइनस 2 5। ये कितना बचेगा? 6 डिवाइड बाई 1 जार 3 जार 3 5 जार 15 लाइन्स। ठीक है, इसका शॉर्ट तरीका दिखाऊं विदाउट फार्मूला? दिखाऊं? देखो मजे की बात, देखो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 दिखाई दे रहा है सब? बढ़िया। तो भाई ये हमारे लिए क्या है? n इज इक्वल टू यहाँ पे 5 6 7। कहाँ से आ रहा है? 7 से आ रहा है। किधर तक? देखो 7 से आ रहा है किधर तक? 2 तक। एक तो ये हो सकता है,
ऐसे में बनाऊंगा, ऐसे 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 नहीं, ऐसे ही, ठीक है। 7 से 2 तक, फिर दूसरा ये, फिर दूसरा ये, फिर दूसरा ये, फिर दूसरा। उसके बाद यहां से लेकर के यहां तक, यहां से लेकर के यहां तक, यहां से लेकर के यहां तक, यहां से लेकर के यहां तक। उसके बाद यहां से लेकर के यहां, यहां से लेकर के यहां, यहां से लेकर के यहां। उसके बाद यहां से लेकर के यहां, और यहां से लेकर के यहां। उसके बाद ये, जरा गिनो, जरा गिनो, बराबर है। हमें इतना भी नहीं करना। देखो शॉर्ट तरीका, इससे भी शॉर्ट। आपको ये निकालना है इसमें कितने लाइनें है, 1 2 3 4। आपको करना है 5 + 4 + 3 + 2 + 1, दैट इज इट। ए भाई साहब, 5 4 कितना हुआ, 9, 9 और 3 13 14। यही तो आंसर था। और एक क्वेश्चन करो मजे से, इसी पे क्वेश्चन। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ट्रांजिशन। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ट्रांजिशन। N10 से N2 तक टोटल लाइन्स बोलो, करू। देखो भाई, 2 तरीके से कर सकते हो। क्या चीज, N2, N2 कितना है, 10 - 2 इंटू 10 - 2 + 1/2। तो कितना बनेगा, 8 इंटू ये कितना है, 9 डिवाइड बाई कितना है, 8 9 जार। और किसी को याद नहीं है ना, 72/2 कितना बनता है, क्षेत्र 36। ठीक है, तो ऐसे बनाने की कोशिश करें। 1 2 3 4 5 6 7, कहाँ से आ रहा है, 10 से। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स 7, 7 और 8। देखो 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। यहाँ पे कितने लाइनें आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + ओके। और इन 2 फार्मूला जो मैंने दिखाए उस पे भी बहुत तरीके से क्वेश्चंस बन सकते हैं, और वो हम इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे, और उसी पे हम वो ख़त्म करेंगे इंशाल्लाह कल, और लिमिटेशन ऑफ बोहर मॉडल ख़त्म करेंगे, और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे डी ब्रॉगली उठाने की। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ करते रहिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।